लिविंग और डेड दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। अगर इसको तुम साथ में रखने की कोशिश करोगे तो अंजाम हमेशा बुरा होता है, जैसे कि इस कहानी में हुआ था। इस कहानी में 4 लोगों की मौत हो जाती है, पर कोई एक्चुअल क्राइम कमिट नहीं होता है, पर फिर भी 4 लोगों की जान जाती है। केस बहुत ही वियर्ड है एंड सैडनिंग है एट द सेम टाइम। कुछ इश्यूज के कारण एक फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कोलकाता के पॉश एरिया पार्क स्ट्रीट में 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट में एक घर था जिसे लोगों ने नाम दिया था कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर, क्योंकि वहां से जो डार्क स्टोरी बाहर आई थी उसके वजह से इन्होंने नाम दिया था कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर। लोग यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, डेड बॉडीज और स्केलेटन के साथ रहते थे। ये पूरा इंसिडेंट बाहर आने के बाद 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट मानो एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया था। लोग स्पेशली कोलकाता आते थे ये घर घूमने के लिए। उस घर के पास में जो चाय वाला था, जो पहले आसपास के लोकल लोग, ड्राइवर्स और ऑटो वालों को चाय सर्व करते थे, 40 to 50 कप्स दिन में बेचते थे। अब वो 400 से 500 कप दिन के बेचते, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट लोग इतना आने लगे थे जब ये इंसिडेंट बाहर आया था। तो ये कहानी कोलकाता की डे फैमिली की है। इस फैमिली में 4 लोग थे। 77 ईयर्स के अरबिंदो डे हु वाज द हेड ऑफ द फैमिली, उनकी वाइफ आरती डे और उनके 2 बच्चे, 44 ईयर्स के पार्था डे और 49 ईयर्स की देवजानी डे। ये फैमिली काफी पढ़ी लिखी भी थी। अरबिंदो डे वाज अ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी। पार्था डे हैड कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग एंड देवजानी आल्सो हैड कंप्लीटेड हर इंजीनियरिंग, पर उसने एक अलग पाथ चुना था अपने लिए। सो पार्था ने इंजीनियरिंग के बाद कोलकाता में ही एक आईटी फर्म में जॉब किया। उसके बाद उसे इन्फोसिस में जॉब लग जाती है, जिसके वजह से वो बैंगलोर चला जाता है और इन्फोसिस में रहते हुए उसे एक ऑफर मिलता है यूएस का, तो वो यूएस चला जाता है। पर यूएस जाने के बाद वो कुछ ही दिनों के बाद वो वापस इंडिया आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड देवजानी ने भी इंजीनियरिंग किया था, पर उसे म्यूजिक का बड़ा ही शौक था, तो उसने एक म्यूजिक का कोर्स किया और वहीं पे कैलकाटा में एक स्कूल में म्यूजिक टीचर की नौकरी करने लगी। पूरी फैमिली बहुत ही वेल एजुकेटेड थी। पर साल आता है 2007, आरती जी की तबीयत बिगड़ने लगती है और इसी साल उनकी कैंसर से मौत हो जाती है। ऑल ऑफ अ सडन द पर्सन दैट एवरीवन लव्ड द मोस्ट, उनकी मौत हो जाती है और यहाँ से फैमिली की डाउनफॉल शुरू होती है। एंड दे ऑल वर हैविंग रियली टफ टाइम कोपिंग अप विद द लॉस। ये इंसिडेंट होने के बाद दे ऑल स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अपार्ट। आपस में इनकी बात भी बहुत कम होने लग गई और एक टाइम पे तो ये लोग आपस में बात भी नहीं करते थे। पार्था और देवजानी दोनों अभी काफी बड़े भी हो चुके थे, पर इनकी शादी नहीं हुई थी अभी तक। बिंदो और उनके माँ के लाख कहने के बाद भी इन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की थी। इनका कहना था कि माँ के जाने के बाद इन्हें अलग नहीं रहना था, तो इसलिए इन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि इन्हें साथ में ही रहना था उसी घर में। और अगर ये लोग शादी कर लेते तो शायद इन्हें घर छोड़कर जाना पड़ता। कुछ समय बीत चुका था, पर फिर भी ये लोग आरती जी की मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकले थे। तो ये लोग लोगों से बात करने की कोशिश करते थे, उनकी हेल्प लेने की कोशिश करते थे कि इसका कोई रास्ता उन्हें मिल जाए। तो किसी फैमिली फ्रेंड ने इनसे कहा कि आप रिलीजन का सहारा ले सकते हो, शायद उससे आपको शांति मिल जाए और घर में शायद से शांति वापस से आ जाए और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पूरी फैमिली फिर रिलीजन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। वो लोग रिलीजियस बुक पढ़ने लगते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करने लगते हैं और बेसिकली ये सब कुछ रिलीजन से रिलेटेड करने लगते। और इस बीच देवजानी बहुत ही रिलीजियस भी हो गई थी और इसी दौरान देवजानी ने 2 कुत्ते भी पाल रखे थे, जिससे उसका मन लगा रहता था। अब साल 2014 आ जाता है। माँ के जाने के 7 साल बाद अभी तक भी ये लोग कंप्लीटली आरती जी के मौत से रिकवर नहीं कर पाए। 2014 में देवजानी ने जो 2 कुत्ते पाल रखे थे, उन दोनों कुत्तों की भी मौत हो जाती है कुछ महीने के फर्क में ही। इन कुत्तों के मरने के बाद देवजानी वापस से बहुत ही दुखी हो जाती है और वापस से वो टूट जाती है, क्योंकि माँ के जाने के बाद ये कुत्ते एक सहारा जैसे बन गए थे उसके लिए। अब पार्था को लगा कि बहन पहले से ही इतनी उदास है, अब कुत्ते भी चले गए तो इसे कुत्ते से दूर नहीं करते। तो पार्था ने कुत्तों को दफनाने के जगह उसे घर पे ही रखा, देवजानी के कमरे में, क्योंकि इन कुत्तों को उसे देवजानी से दूर नहीं करना था। बेसिकली एनी लॉजिकल ह्यूमन बीइंग और कोई भी रैशनल इंसान होता तो वो कुत्तों को दफनाता, पर पार्था ऐसा नहीं था। उससे लगा कि शायद कुत्तों को घर में रखने से देवजानी का दुख खत्म हो जाएगा। कुछ दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में बदल गए, पर इन्होंने तब भी कुत्तों को बाहर नहीं निकाला था और कुत्ते बेसिकली देखते देखते कंकाल में तब्दील हो गए थे।
ओनली स्केलेटन्स वर लेफ्ट। दिसंबर 2014 का समय आ चुका था। देवजानी यहाँ तक बहुत ही रिलीजियस हो चुकी थी। उसने लगभग खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा होता तो वो पानी पी लेती थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसका कहना था कि ये सब कुछ करने से उनके परिवार को शांति मिलेगी और उन सबको मोक्ष मिलेगा। बेसिकली देवजानी का यही कहना था कि ये सब कुछ करने से उन्हें मुक्ति मिलेगी। पार्था देवजानी के कंडीशन से बिल्कुल वाकिफ था, बट ही ऑल्सो कुडंट डू मच। वो ज़्यादा कुछ देवजानी के लिए कर नहीं पा रहा था। आखिर में 2014 दिसंबर में देवजानी की भी मौत हो जाती है। अब पार्था ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पहले माँ के जाने का गम, फिर कुत्तों का, और फिर बहन जो उसकी सबसे क्लोज थी उसके जाने का गम। फिर पार्था ने वही किया जो उसने उन कुत्तों के साथ किया था। देवजानी को बाहर ले जाके उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय उसने देवजानी को घर के अंदर ही रखा और देवजानी की लाश को उसी के बेड पे रहने दिया। पार्था देवजानी के पूरे कमरे को बंद रखा करता था। बेसिकली उसने विंडोज वगैरह को सील कर दिया था, दरवाजे को भी बंद रखता था कि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। और एवरीडे पार्था देवजानी के लिए खाना और पानी लेकर आया करता था कि मानो जैसे उसकी बहन को कुछ हुआ नहीं था और वो उठेगी और अभी वो खा लेगी। अब ये सब कुछ दिसंबर 2014 में हुआ था और अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे, तो देवजानी की भी बॉडी में सिर्फ कंकाल ही बचा था। ओनली स्केलेटन्स वर देयर। और तो और पार्था उसी कमरे में जहाँ पे देवजानी की लाश थी वहां पे ही सोया करता था। अब इसी दौरान पार्था का बर्थडे भी आ जाता है, पर ये फैमिली की बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं होती थी, ना कि रिश्तेदार से। पर बर्थडे था तो कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार पार्था के घर पे आ जाते हैं। वो लोग घर पे आते हैं, बर्थडे मनाते हैं और फिर चले जाते हैं। और उन्हें कोई भनक तक नहीं रखती है कि देवजानी दूसरे कमरे में मरी पड़ी है, क्योंकि पार्था ने उस कमरे को बंद कर रखा था और कंप्लीटली सील ऑफ कर दिया था। ड्यूरिंग ऑल दिस पार्था और देवजानी के पिता बेसिकली अरबिंदो डे भी घर पे थे, पर पार्था ने उन्हें भी पता नहीं चलने दिया कि देवजानी अब जा चुकी है। बेसिकली इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव दैट ही डिडंट नो, पर आई डोंट नो, कुछ आर्टिकल्स में ये भी मेंशन है कि उसके फादर को पता था। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि एक इंसान जो अगले ही कमरे में है उसे पता कैसे नहीं चल रहा है और वो अपने बेटी के बारे में भी पूछ नहीं रहा है कि उसकी बेटी जिंदा है या कहाँ है, इतने दिन से नज़र नहीं आई। हाँ, ये भी पॉइंट हो सकता है कि आपस में ये लोग बहुत ही कम बात करते थे और मिला भी बहुत कम करते थे, तो हो सकता है उस वजह से शायद उसे नहीं पता होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अब कुछ और महीने बीतते हैं। 2015 जून का महीना आ जाता है। प्री रॉबिन्सन स्ट्रीट के घर से लोगों ने देखा कि धुआं निकल रहा है। आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि अरबिंदो डे के घर पे आग लग गई है, तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फिर वहां पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। ले फ्रंट डोर पे ही बेल बजाती है देखने के लिए कि घर पे कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। तो पार्था बेसिकली बाहर आता है, दरवाजा खोलता है। अब पार्था को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ घर में गड़बड़ है या कुछ हुआ है। तो पार्था को उस धुएं के बारे में बताया जाता है जो उसके घर से आ रहा था, तो उसने फायर ब्रिगेड टीम को घर के अंदर आने देता है और बोलता है उन्हें चेक करने के लिए। चेक करने पे ये पता चलता है कि बाथरूम के अंदर से धुआं निकल रहा है। तो फायर ब्रिगेड की टीम जाती है बाथरूम को चेक करने के लिए। तो जब बाथरूम के पास पहुंचती है तो देखती है कि बाथरूम अंदर की तरफ से बंद है। तो फायर ब्रिगेड की टीम बहुत ज्यादा लेट नहीं करते हुए दरवाजा तोड़ के दरवाजा के अंदर घुस जाती है। तो जो उन्होंने देखा दरवाजा तोड़ने के बाद, दे ऑल वर रियली शॉक्ड टू सी व्हाट वाज इनसाइड। बाथरूम के अंदर उन्होंने देखा एक आदमी पूरी तरह से जले हुए हालत में था एंड ही वाज डेड। वो इंसान कोई और नहीं, पार्था और देवजानी के फादर थे, अरबिंदो डे, जो कि 77 ईयर्स के थे। पुलिस को फौरन इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी फटाफट सीन पे पहुंचती है। तो सीन पे पहुंचने के बाद कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का साइन नहीं था। बेसिकली द डोर वाज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड। और पुलिस को लाश के बगल में एक पेट्रोल का बॉटल और माचिस भी मिली। बेसिकली अरबिंदो डे ने अपनी जान खुद ही ले ली थी। अब ये सब का जांच वगैरह चल ही रहा था, इतने में पुलिस को डे फैमिली के कोई रिलेटिव से पता चलता है कि इसके फैमिली में एक और मेंबर है जिसका नाम देवजानी डे है। जब पार्था से देवजानी के बारे में पूछा गया तो वो सीधा जवाब नहीं दे रहा था। इनफैक्ट उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। तो पुलिस क्या करती है, घर की पूरी तलाशी लेती है। पुलिस जब तलाशी लेती है उसे एक कमरा मिलता है जो कि पूरी तरह से सील्ड ऑफ था, कंप्लीटली बंद था। पार्था से वो कमरे खुलवाने के बाद पुलिस अंदर जाती है। पुलिस अंदर जाती है तो देखती है एक सफेद चादर पड़ा हुआ है बेड के ऊपर। पुलिस वो चादर हटाती है और चादर हटा के पुलिस जो देखती है, they were really shocked to see what they saw। पुलिस 2-3 कदम पीछे आ जाती है जैसे वो चादर हटाती है और वो चौंक जाती है जो उन्होंने बेड पे देखा, एक कंकाल पड़ा हुआ था। पुलिस सीधा सवाल पार्था से करती है कि ये कंकाल किसका है।
और पार्था बिना हिचकिचाहट के, बिना कोई रोक टोक के जवाब देता है कि ये कंकाल तो मेरी बहन का है। पुलिस भी बहुत हैरान हो जाती है कि कैसा आदमी है ये, बाप एक कमरे में पड़ा हुआ है, बहन की लाश पड़ी हुई है और ये बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसे कि इसके घर में कुछ हुआ नहीं है। पुलिस जब वो कमरे को और सर्च करती है तो पुलिस को कुछ और स्केलेटन्स भी मिलते हैं, पर स्केलेटन्स को देख के वो लग नहीं रहा था कि वो किसी इंसान का है। पुलिस जब पार्था से पूछती है तो वो बताता है कि ये उनके पालतू कुत्तों का लाश है। उसने बताया कि देवजानी इन कुत्तों से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए उसने इन कुत्तों को घर पे ही रखा है। ये सब पूछताछ करते करते पुलिस के पास रिपोर्ट्स भी आ गए थे देवजानी और अरबिंदो के। अरबिंदो की रिपोर्ट में यही था कि कोई फाउल प्ले नहीं था एंड इट वाज अ सुसाइड, वेयर एज देवजानी की रिपोर्ट में ये था कि उसकी मौत कमजोरी के वजह से हुई, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया। तो पार्था ने बेसिकली पुलिस को यही बताया था कि उसने खाना बंद कर दिया था कंप्लीटली, जिसके वजह से उसकी मौत हुई। तो देवजानी के केस में भी कोई फाउल प्ले नहीं था। पुलिस को ये तो यकीन हो जाता है कि पार्था का इनकी मौत से कोई रिलेशन नहीं है, पर पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि पार्था की मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। काफी पूछताछ के बाद पार्था को मेंटल असाइलम भेजा जाता है जहां पे बेसिकली उसका इलाज हो पाए। इसी बीच ये बात मीडिया के पास भी पहुंच गई और मीडिया ने ही बेसिकली इस घर को नाम दिया था कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर, 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये फैमिली आपस में बात बहुत ही कम करती थी। पुलिस की भी सर्च में पुलिस को बहुत सारे अनगिनत डायरी मिली थी और वो डायरी के अंदर बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ पर्सनल भी थे और कुछ प्राइवेट भी थे। पर डायरीज को देखकर ऐसा लगता था कि ये लोग आपस में बात बहुत कम करते और अगर इन्हें कुछ बात करना होता था या कम्युनिकेट करना होता था तो ये डायरी के थ्रू ही लिख कर करते थे। डायरी में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स के बारे में भी लिखा था इन बिटवीन फैमिली मेंबर्स। डायरी के पेजेस हर एक रूम में, हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे पड़े हुए थे और उस डायरीज में ये भी लिखा था देवजानी और पार्था के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में, पर उसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया था। पर मीडिया ने ये बात को बहुत ही उछाला था। अब पार्था को तो जेल भेज नहीं सकते थे क्योंकि उसने कोई क्राइम तो कमिट नहीं किया था, तो उसे मेंटल असाइलम भेजा गया था। 2015 तक वहां पे उसका इलाज चलता रहा। एक साइकियाट्रिस्ट था जो उसका इलाज करता रहा और 2016 में पार्था को एक डिफरेंट मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था और कुछ ही महीनों बाद उसे वहां से फिट डिक्लेयर करके रिलीज कर दिया गया था। इसके बाद जब पार्था बाहर आता है उसने कोलकाता 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर को बेच दिया था। कहीं कहीं मेंशन है 40 करोड़ में उसने ये घर को बेचा था और उसके बाद उसने एक छोटा सा घर पोर्ट एरिया में लिया था, कोलकाता के पोर्ट एरिया में। अब साल 2017 का आ गया था। अरबिंदो डे और देवजानी के लाश को मिले हुए लगभग 2 साल हो चुका था और पार्था भी अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था। अब 2017 का समय आ चुका था तो पार्था के घर से एक दिन धुआं निकलते हुए गार्ड ने देखा। उस गार्ड ने जैसे ही धुआं निकलते हुए देखा वो फौरन फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। फायर ब्रिगेड टीम वहां पहुंचती है। गार्ड के पास एक डुप्लीकेट की होता है पार्था के घर का, तो वो एक्सेस दे देता है फायर डिपार्टमेंट को अंदर जाने के लिए। फायर डिपार्टमेंट टीम जब अंदर जाती है तो उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है जो कि पूरी तरह से जली हुई है और उस लाश के बगल में एक पेट्रोल का बॉटल है और एक माचिस है, बिल्कुल उसी तरह 2 साल पहले जैसे अरबिंदो की लाश मिली थी। और ये लाश किसी और की नहीं पर उनके छोटे बेटे पार्था डे की ही थी। पार्था ने भी बिल्कुल अपने फादर की तरह अपनी जान ले ली थी अपने आप को जलाकर। पुलिस के पास पार्था की बॉडी 7 दिन तक रहती है पर कोई भी इसे क्लेम करने नहीं आता है। सो इट वॉज अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 एंड 2 डॉग्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स। कुछ नेचुरल रीजंस के वजह से, कुछ मेंटल इश्यूज के वजह से। तो मेंटल इलनेस इज ऑल्सो अ रियल इलनेस जिसके वजह से भी जान जाती है। सो स्टे सेफ।